नमस्कार। भारत के इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि एक पूरे के पूरे देश की, एक नए राष्ट्र की तकदीर लिख दी। और आज हम एक ऐसे ही राष्ट्र निर्माता जवाहरलाल नेहरू को समझने की कोशिश करने वाले हैं। अब नेहरू के किरदार को समझना है तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने खुद नेहरू से किया था। उन्होंने पूछा, आपने हमारे शासन में करीब 10 साल जेल में बिताए हैं, तो क्या आपको हमसे नफरत नहीं होती? अब इस सवाल पे नेहरू का जो जवाब था ना, वो बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा, हमने एक ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें दो बातें सिखाई हैं। पहली, किसी से डरो मत, और दूसरी, किसी से घृणा मत करो। अब देखिए, ये जवाब सिर्फ एक लाइन का नहीं है, ये उनकी पूरी की पूरी सोच का आईना है। तो चलिए इसी सोच की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि ये आई कहां से। तो पहला और सबसे अहम सिद्धांत, घृणा नहीं, केवल साहस। अब सुनने में ये बात थोड़ी आदर्शवादी लग सकती है ना, लेकिन नेहरू के लिए ये सिर्फ कोई नारा नहीं था। नहीं, ये वो उसूल था जिसे उन्होंने सबसे मुश्किल, सबसे बुरे हालातों में भी जीकर दिखाया। जरा सोचकर देखिए, लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध चल रहा है और पुलिस उन पर बेरहमी से लाठियां बरसा रही हैं। उस एक पल में भी नेहरू ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। ये बात उनके जबरदस्त आत्म अनुशासन और अहिंसा में उनकी गहरी आस्था को दिखाती है। कमाल की बात है ना? तो सवाल फिर वही उठता है कि भाई, इतना जबरदस्त आत्म अनुशासन और ऐसे मूल्य आखिर आते कहां से हैं? इसका जवाब छिपा है उनके शुरुआती जीवन में, वो साल जिन्होंने एक नेता के तौर पर उन्हें गढ़ा, उन्हें तैयार किया। देखिए, नेहरू का जन्म एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई भी इंग्लैंड में हुई, मतलब एक आरामदायक जिंदगी तय थी। लेकिन 1912 में जब वो भारत लौटे और महात्मा गांधी से मिले, बस वहीं से उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो एक मुलाकात थी जिसने एक आरामदायक भविष्य को छोड़कर देश सेवा के मुश्किल रास्ते को चुनने की शुरुआत की। और गांधी से मिलने के बाद तो नेहरू ने अपना सब कुछ स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जब वो ऐशो आराम की जिंदगी, वो सब कुछ पीछे छूट गया और शुरू हुआ देश की आज़ादी के लिए एक लंबा, एक बहुत ही कठिन संघर्ष। और इस संघर्ष की कीमत क्या थी? अपनी आज़ादी का छिन जाना। नेहरू को एक दो बार नहीं, कुल 10 बार जेल भेजा गया। सोचिए, 10 बार। उनकी पहली गिरफ्तारी तो 1921 में ही हो गई थी, अपने पिता के साथ, जब उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे का विरोध किया था। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। नेहरू ने जेल की उन सलाखों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी कलम की ताकत बना लिया। उन्होंने जेल में बिताए उन सालों का इस्तेमाल लिखने पढ़ने में किया और मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज जैसी कमाल की किताबें लिख डाली, जो आज भी भारतीय साहित्य की एक अनमोल धरोहर मानी जाती हैं। और फिर वो दिन आया, आज़ादी मिली। नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने थी। चुनौती थी एक ऐसे देश को फिर से खड़ा करने की जो सदियों की गुलामी के बाद पूरी तरह बिखरा हुआ और बेहद बेहद कमजोर था। सालों की गुलामी ने देश की आर्थिक कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी। ऐसे में देश को एक ऐसे विजन, एक ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत थी जो आने वाले भविष्य का एक पूरा खाका तैयार कर सके। तो इस विशाल चुनौती से निपटने के लिए नेहरू का जवाब क्या था? उनका जवाब था पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान्स। ये एक बहुत ही सोचा समझा प्लान था। इसमें 3 बड़े कदम थे। पहला, कृषि को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े बांध बनाना। दूसरा, देश में भारी उद्योगों के लिए कारखाने स्थापित करना। और तीसरा, भविष्य के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की नींव रखना। नेहरू ये बात बखूबी समझते थे कि विज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह है। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो बनाया, लेकिन उनका स्टैंड, उनका रुख बिल्कुल साफ था कि भारत की परमाणु शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विकास के कामों के लिए होगा, विनाश के लिए कभी नहीं। और इसी सोच को दिखाती है उनकी ये शानदार बात, जो उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध को देखकर कही थी। उनके लिए देश के विकास से जुड़े ये कारखाने, ये प्रयोगशालाएं और ये बांध ही आधुनिक भारत के असली मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे थे। तो ये तो थे प्रधानमंत्री नेहरू, लेकिन चलिए अब जरा उस राजनेता के पीछे छिपे इंसान से भी मिलते हैं। उनकी कुछ आदतें ऐसी थीं जो उनके किरदार को और भी ज्यादा साफ कर देती हैं। 18 से 20 घंटे
जी हाँ, 18 to 20 आवर्स। ये किसी मशीन के काम करने के घंटे नहीं हैं, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री के काम करने के घंटे थे। देश को बनाने का जुनून कुछ ऐसा था कि वो लगभग बिना थके दिन रात लगातार काम करते रहते थे। और इतने व्यस्त होने के बावजूद उन्हें बच्चों से एक बेहद गहरा लगाव था, और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। और यही वजह है कि उनका जन्मदिन 14 नवंबर आज भी पूरे देश में बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। एक और चीज थी जो उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ पंक्तियां हमेशा उनकी मेज पर रखी रहती थीं। ये पंक्तियां उनके जीवन का आदर्श थीं। एक तरह से उनका मोटो था कि आराम करने से पहले अपने वादे और अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, क्योंकि अभी तो मीलों का सफर बाकी है। 27 मई 1964 को नेहरू इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो अपने पीछे विचारों की एक बहुत अहम विरासत छोड़ गए। तो ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है कि नेहरू के कौन से विचार, कौन से आदर्श और सिद्धांत हैं जो आज भी हमारा रास्ता रोशन कर सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं।